Let's begin. So before we begin with the chapter, or we proceed with the rest of the chapter, लास्ट लेक्चर में याद है हम लोगों ने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था. ऐसा कुछ तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, याद है? हम्म. क्या है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स का मतलब, जरा बताना. रिफॉर्म का मतलब क्या बोला था? चेंज. वेरी गुड. सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स का मतलब हमने क्या डिस्कस किया था या क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में सॉरी. राइट रॉन्ग जो रहेगा बताओगे तभी तो बोल पाऊंगा ना मैं, गाइस, है ना? कृष्णा, सृष्टि, अश्विन, सॉरी अश्विन नहीं, ठीक है, याद नहीं, कोई बात नहीं. जरा ये फर्स्ट से लेके ब्राह्मो समाज पूरा पढ़ के लो फटाफट, बिफोर आई बिगिन विद प्रार्थना समाज. ओके, सो हुआ पढ़ गया सबका. शुड वी बिगिन विद प्रार्थना समाज? बॉयज एंड गर्ल्स, यस, नो, मे बी. ओके. दादोबा पांडुरंग तारकादर तरखतकर established Paramhans Sabha in Mumbai 1848. Underline करेंगे in Mumbai 1848. Later, Paramhans Sabha was dissolved and some of its members founded
द प्रार्थना समाज। अब हुआ क्या था, मुंबई में इन द ईयर 1848 इन द ईयर 1848 क्या होता है मुंबई में, दादाबा पांडुरंग तारकाटकर, इनका स्पेलिंग और नेम अंडरलाइन करके रखो, इंपॉर्टेंट रहेगा, और अब इसको लिखोगे भी 5 टाइम्स, ठीक है। उन्होंने एस्टैब्लिश किया एक परमहंस सभा, ठीक है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जिसका नाम था परमहंस सभा। कब किया था, इन द ईयर 1848। कहाँ पे, मुंबई में। लेटर क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो परमहंस सभा सेटअप किया गया था, इसको डिसॉल्व किया गया। डिसॉल्व किया मतलब पानी में डुबा दिया, नहीं, इसको ब्रेक डाउन किया गया और नया एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया जिसका नाम था प्रार्थना समाज। जिसका नाम क्या था, प्रार्थना समाज। समझ रहा है? ओके। दादोबा's brother Dr. Atmaram Pandurang was the first president of प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। कौन थे सर ये दादोबा पांडुरंग तरकातकर के ब्रदर थे। कौन थे, भाई थे। समझ में आ रहा है सबको? The prestige of the institution increased due to the enrollment of young graduates from Mumbai University। अब धीरे धीरे करके इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज्यादा नाम कैसे कमाया, क्योंकि बहुत सारे यंग ग्रेजुएट्स, पढ़े लिखे लोग जो थे, हमारे जैसे यंग लोग जो थे, आपके हमारे जैसे जो यंग लोग थे ना, इन्होंने अपने आप को एनरोल करना स्टार्ट किया। किसमें, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने में। कौन सा, प्रार्थना समाज, ठीक है। जस्टिस राणा डे, डॉक्टर RG Bhandarkar carried forward the work of Prarthana Samaj, the opposition to idol worship, monotheism, opposition to rituals were the principles of Prarthana Samaj। याद रहेगा तो ब्राह्मो समाज में भी कुछ इसी तरीके से चीजें थी कि गॉड को जो प्लीज करना है या उनको प्रेस करना है, उसके तरीके में चेंजेस ला सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेम तरीका फॉलो करना है ये जरूरी नहीं है। प्रार्थना समाज भी यही चीज बोलता था, ठीक है। गॉड को ऑफर करने के लिए बहुत सारी चीज है, एक ही चीज ऑफर करोगे तो ही भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है सबको? देन दे अपोज्ड आइडल वर्शिप। व्हाट इज आइडल वर्शिप? जो मूर्ति रहता है उसको ही भगवान समझ के उसका पूजा करना, ये गलत है। ये कौन अपोज करता था, प्रार्थना समाज के लोग करते थे। समझ में आ रहा है सबको? ओके। They stressed on devotion and prayer for reforming the society. Prarthana Samaj started orphanage, women's education institutes, night schools for women, and societies for Dalits. Maharshi Vitthal Ramji Shinde, a member of Prarthana Samaj, established depressed class mission. So the mission and attempt was made to solve the social problems. अब हुआ क्या, इन्होंने आइडियल वर्शिप ये सब लोग को तो अपोज कर लिया, लेकिन अभी करेंगे क्या? तो दे स्टार्टेड emphasizing more on devotion and prayers। ज्यादा से ज्यादा वो प्रेयर्स के ऊपर फोकस करने लगे। प्रेयर्स होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए टुवर्ड्स गॉड। इससे क्या होता था सर, इससे लोगों में एक सेंस ऑफ यूनिटी, एक सेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस क्रिएट होने लगा। रिलीजियसनेस, एक लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिलीजियसनेस एक क्रिएट होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसके साथ ही साथ वो लोगों ने ऑर्फनेज, ऑर्फनेज मतलब सर अनाथ आश्रम, ऑर्फनेज, यस, बच्चे लोगों, छोटे बच्चे लोग रहते हैं ना, उन लोग को फीड, उनको बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए जो ऑर्फनेज रहते हैं ना, जो काम करते हैं, उनको स्टार्ट किया। वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वुमेन्स शुड बी द एडुकेटेड पर्सन और पीपल फ्रॉम द सोसाइटी, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा किसको होगा, सोसाइटी को। साथ ही साथ अंडरलाइन करेंगे, महर्षि विठल रामजी शिंदे, अ मेंबर ऑफ प्रार्थना समाज, he started the mission or the program named as depressed class mission। और उसमें उन्होंने क्या किया, किस चीज के ऊपर फोकस किया, जो लोगों के सोशल प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के फैमिली में प्रॉब्लम है, सब बहुत सारा जो सोशल इश्यूज है, उनके पर्सनल सोशल जैसे भी इश्यूज है, ठीक है, उन सबको एड्रेस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? ओके ओके, यहाँ तक पढ़ के लेंगे फटाफट, यहाँ तक पढ़ के लेंगे।
एंड स्क्रीन को थोड़ा आगे स्क्रॉल करेगा जो भी लैपटॉप के सामने बैठा है। स्क्रीन ऊपर करो थोड़ा सा, सेकंड पेज की तरफ जाओ, सेकंड पेज मतलब नेक्स्ट पेज। देखो उधर 30 लिखा है ना, 30 की जगह 31 कर दो। 30 लिखा है ना, 30 की जगह 31 कर दो। हाँ वैसा जाओ, नहीं तो हाँ वैसा वैसा धीरे धीरे जाओ, और धीरे जाओ जाओ जाओ, धीरे धीरे जाओ रे बाबा, मैं रुकने बोलूंगा तो रुक जाना, और जाओ, और ओके दैट्स इट। अरे सत्य शोधक समाज तो दिखने दे, बस 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 बस। ओके रीड करो तब तक तुम लोग प्रार्थना समाज फटाफट। सर क्या रीड? सर हो गया मेरा रीड। यस सर हो गया। सर शब्द हो गए थे। यस सर वी आर डन। कंटिन्यू कर दो। मस्ती ना मत करो ना। गप चुप बैठो।
सर Are we done? सर Okay, कब का fine. हो गया? Okay, let's move to सत्य शोधक समाज. सत्य शोधक समाज मतलब क्या? In search of truth. ठीक है. सत्य शोधक समाज एक ऑर्गेनाइजेशन इन सर्च ऑफ ट्रूथ. ठीक है, क्या है कैसा है देखते सर हैं. चलो आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है. सर आप फिर से रिकनेक्ट करो तब आएगा आपको आवाज क्लियर. Mahatma Jyotirao Phule started the Satyashodhak Samaj in 1873. Underline. Who started the Satyashodhak Samaj? It was Jyotirao Phule. Mahatma Jyotirao Phule. Satyashodhak Samaj worked on the principle of formation of society on the basis of equality. उनका बोलना ऐसा था कि जो सोसाइटी है, कौन सा गोकुलधाम सोसाइटी नहीं, जो लोग रहते हैं, ठीक है, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली. कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबको सेम तरीके से ट्रीट करो. किसका बोलना था? महात्मा ज्योतिराव फुले का. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है. और दे प्रोटेक्टेड they protested against untouchability. They advocated education among the depressed class and women. Mahatma Phule reformed the society through the medium of books like Brahmanache Kasab, Gulamgiri, Shetkarache Asud, and Sarvajanik Satya Dharma. He severely criticized the tradition and customs that made discrimination between man and woman, or rather, human being himself. अब उन्होंने क्या बोला कि नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ की सोसाइटी शुड बी जज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड एवरीथिंग. उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया या इन्होंने उस चीज के ऊपर भी फोकस किया कि जो अनटचेबिलिटी था पहले के टाइम पे ना, लोग ना जो छोटे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थे ना, छोटे लोग थे ना, उन लोग को ना अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करते थे. उनको टच नहीं करने का, उनको अगर देख लिया तो हमारा दिन खराब जाएगा. हम लोग जिस ग्लास में पानी पीते वो ग्लास को लोग ने छूना भी नहीं चाहिए. हम लोग खाना नहीं खा सकते. हम लोग मंदिर जा रहे रहेंगे तो उनका नजर भी नहीं पड़ना चाहिए. बहुत सारा ये जो चीज है ना, बहुत ही गलत होता था. ठीक है, इंडियंस के पहले जो इंडियंस थे ना, उनके माइंडसेट में तो इन चीजों के अगेंस्ट उन्होंने बात करना शुरू किया. एंड उन्होंने ये बोला कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन. एवरीवन इज सपोज टू बी ट्रीटेड इक्वली. ऑल्सो इम्पोर्टेंटली, जो पुराने कस्टम्स और ट्रेडिशंस है उसके बेसिस पे जो भेदभाव होता था लोगों में, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है सबको? ये ठीक है, यहाँ तक पढ़ के लो. whoever is on the screen, kindly go a bit down for Arya Samaj. That's it. जरा यहाँ तक पढ़ लो सत्यशोधक समाज, फिर आर्य समाज की तरफ बढ़ेंगे. एंड कोई चिल्लाएगा नहीं. यहाँ सर हो गया. I'll be calling out names. तुम लोगों को पूछूंगा पहले, उसके बाद ही मैं आर्य समाज चालू करूंगा. डेट्स अभी जो बताए सारे के सारे पूछने वाला हूँ. प्रार्थना समाज भी पूछूंगा, सत्यशोधक समाज भी पूछूंगा, ब्राह्मो समाज भी पूछूंगा. 3 समाज के बारे में पूछूंगा मैं तुम लोग को.
मैंने ना पढ़ने को टाइम दिया है, पता है क्या तुम लोगों को? तो पढ़ना है हाँ क्या? I'll be asking you questions. I'm telling you again and again.
Are we done, guys? Guys, are we done? Guys, are we done? Yes. Okay. So switch off the recording. Those whoever is operating over there, switch off the recording. Recording बंद करो. Okay. Whoever is operating, switch stop the recording. Okay, stop कर दे. Stop. Pause कर यार. I'll stop sharing.